Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. I am Chandrasekhar sir. So today we are going to start transportation engineering topic setback distance. Setback distance होता क्या है, ये आपका गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ESE और आपका सेमेस्टर एग्जाम जो बीटेक और डिप्लोमा सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सेटबैक डिस्टेंस और उसका सारे कंडीशंस को बताऊंगा और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। तो आप लोग एक डायग्राम देख रहे हैं जो आप लोग के सामने बना हुआ है। ये जो डायग्राम में आपका सिंगल लेन का डायग्राम है। मान लीजिए कि आपका कोई कर्व है जो रेड साइन से शो किया हुआ है। तो कर्व का ये जो है पोर्शन आपका सेंटर लाइन है। ये जो आप पोर्शन को देख रहे हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेंटर लाइन। और हमारा कह रहा है कि मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपका एक गाड़ी यहाँ पे व्हीकल है जो कि जा रही है इस डायरेक्शन के तरफ, और इस पॉइंट पे आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बाधा है, और यहाँ पे एक गाड़ी है जो आपको इस डायरेक्शन की तरफ से आ रही है। तो मान लीजिए कि होता सेटबैक डिस्टेंस में क्या है कि आपका जब यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ का कोई व्हीकल तो दिखेगा नहीं, यहाँ से आप यहाँ के व्हीकल को देख नहीं सकते हो। तो करोगे क्या उसके लिए, जब आप यहाँ आओगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन के पास आके आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई व्हीकल है जो मेरी तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कि उस कंडीशन में आने के आपका यहाँ पहुँचने के दौरान व्हीकल यहाँ से हो सकता है यहाँ पे पहुँच गया हो, और जब आपका व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे एक्सीडेंट का कुछ चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि अचानक से वो भी आया और अचानक से आप भी आए, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपको दिखा नहीं और दोनों में आपका क्लैश हो गया और व्हीकल एक दूसरे से टकरा गई, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि होता है कर्व का जो सेंटर लाइन होता है उससे लेकर के और कर्व का इनर जो आपका पोर्शन होता है उसके एक एडिक्यूट साइड डिस्टेंस तक जो हम प्रोवाइड करते हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सेटबैक डिस्टेंस एंड वी आर डोनेटेड डिनोट जो हम करते हैं वो एम से करते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि जब ये एम प्रोवाइड हो गया तो आप डायरेक्टली देख सकते हो भैया, ये जो आपको क्लियरेंस हो गया, इस क्लियरेंस के वजह से आप यहाँ वाले गाड़ी को डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा आपका, इसमें जो भी खतरा का चांसेस होगा वो नहीं होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो अभी जो मैंने आपको समझाया उस अनुसार सब डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कर्व। तो आप लोग क्या कीजिए, सेंटर लाइन ऑफ द कर्व को अंडरलाइन कीजिए। सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन आपका है कहाँ पे है, इनर साइड ऑफ द कर्व, जो कर्व का इनर साइड है। ये साइड आपका आउटर में जो होता है, इस साइड है आउटर साइड और अंदर की तरफ है इनर साइड। टू प्रोवाइड एडिक्यूट साइड डिस्टेंस SSD, ISD, OSD। मैं आपको बता चुका हूं कि साइड डिस्टेंस में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होते हैं, उसके बाद आपको ओवरटेकन साइड डिस्टेंस होता है ना, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है। देन आप मिनिमम साइड डिस्टेंस मस्ट बी विजिबल, जो कि विजिबल होता है। तो ये आपको कंडीशन हो गया आपको साइड डिस्टेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स हम समझेंगे, ये डायग्राम आप समझ लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल रहे हैं कि SD है मेरा, जो कि साइड डिस्टेंस है या सेटबैक डिस्टेंस है। तो आप समझ लो पहला कंडीशन आपके पास क्या होता है। पहला केस है कि व्हेन LC इज ग्रेटर देन SD, आपका जो लेंथ ऑफ कर्व है वो साइड डिस्टेंस से बड़ा है। तो आप देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि आपका जो SD है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जबकि जो आपका लेंथ ऑफ कर्व है यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक प्रोवाइड है। तो आपका SD से लेकर के और यहाँ आपको एक ये लाइन एक ड्रॉ करेंगे जो कि आपका रेडियस होगा R, इस साइड भी होगा आपका R,
और ये एंगल बनाएगा आपका अल्फा बाई 2 और ये भी एंगल बनाएगा आपका अल्फा बाई 2। तो वेयर एम बराबर सेटबैक डिस्टेंस और आर है आपका रेडियस एंड एस है आपका साइड डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए हमने एक फार्मूला आपको लिख के रखा है कि एम बराबर आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। अगर आपका क्वेश्चन में बोले कि सिंगल लेन की बात कर रहा है तो आप एज्यूम पहले करेंगे, कंसीडर करेंगे एज्यूम एल सी इज ग्रेटर देन एस डी, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। देन इसमें आपको चाहिए भैया क्या, आपको आर दे रखेगा, रेडियस ऑफ कर्व दे रखेगा, आपको अल्फा बाई 2 चाहिए। तो अल्फा बाई 2 के लिए आपको फार्मूला होता है आर इंटू अल्फा बाई 2 बराबर एस बाई 2, जहाँ पे एस आपका जो है वो एस एस डी है, जो कि आपको क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो उसका कुछ कंसिडरेशन वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि आप इससे एस एस डी फाइंड कर लो। तो यहाँ से आप कर सकते हो कब, जब अल्फा आपको जब रेडियन में चाहिए, लेकिन जब आपको अल्फा डिग्री में चाहिए तो अल्फा बाई 2 बराबर करोगे एस बाई 2 आर इंटू 180 बाई पाई। तो जब आप यहाँ से अल्फा बाई 2 निकालोगे तो ये अल्फा बाई 2 का वैल्यू इस फार्मूला में डालो और यहाँ से एम निकालो, आपका काम क्लियर। लेकिन अब इसी में केस 2 है आपका कि फॉर डबल लेन के लिए, लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि डबल लेन में ही जब लेंथ ऑफ कर्व आपका साइड डिस्टेंस से बड़ा हो, बात वही है, यहाँ भी लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और यहाँ भी लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, बट वहाँ सिंगल लेन और यहाँ डबल लेन। तो आप देखो एक लेन ये हो गया और एक लेन ये हो गया, इसमें हमारा क्या है, एक सेंटर लाइन है, इसमें भी सेंटर लाइन होगा, एज्यूम कर लो। तो ये आपका जो रेड से डॉटेड लाइन है वो एक सेंटर लाइन है। हो क्या रहा है कि यहाँ से मान लो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और ये जो डिस्टेंस होगा आपका होगा एस डी यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये होगा आपको एल सी। तो आप लिख दो कि ये जो डिस्टेंस है एस डी है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है वो आपका एल सी है, लेंथ ऑफ कर्व है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मेरा एस डी छोटा है एल सी से, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन से लेकर के और यहाँ तक जो होगा आपका क्या होगा, ये एम होगा। तो एम क्या होगा, क्लियरेंस जो है, क्लियरेंस डिस्टेंस, या इसी को बोल सकते हो साइड डिस्टेंस। और तो देखो जब यहाँ आपको एंगल बनाएगा अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2, तो ये जो होगा आपको जो रेडियस होता है, लेकिन यहाँ तक की बात कर रहा है, देखिए डॉटेड लाइन मतलब सेंटर तक की ही बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस डी ये हो गया। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ से बात करेगा मतलब ये पूरा आपको सेंटर लाइन से आगे तक, मतलब ये पूरा आपको जो भी कर्व है तो यहाँ से आपको ये पूरा आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा डी। और इसमें भी अगर आप 2 लेन की बात है, अगर आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे दो सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ भी डी और डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि आप डी कैसे निकालोगे। तो डी निकालने के लिए आपका देखिए W प्लस डब्ल्यू ई बाई 4, जहाँ पे W जो है आपका विड्थ ऑफ पेवमेंट है, जो कि बोल देगा क्वेश्चन में कि 4 लेन है या 2 लेन है। 2 लेन बोलेगा तो 7 मीटर बोलेगा और 4 लेन बोलेगा तो आपका बोलेगा 14 मीटर। तो वो आप क्वेश्चन में रहेगा। डब्ल्यू ई आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, मैं बता चुका हूँ कि NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 रूट अंडर R से आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालोगे। तो जब वो दोनों आप फाइंड कर लोगे बाई 4 कर देना, यहाँ से आपको निकल जाएगा D। तो जब आपको D निकल जाएगा तो यहाँ फार्मूला M का होता है R माइनस ब्रैकेट R माइनस D ब्रैकेट क्लोज कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ भी आपको अल्फा बाई 2 निकालने का फार्मूला होगा S बाई 2 इंटू आर माइनस डी इंटू 180 बाई पाई, कहाँ रेडियन में होगा। एस आपको हो गया साइड डिस्टेंस, जो कि एस एस डी का फार्मूला में आप अपना निकाल सकते हो या क्वेश्चन में दे देगा। तो ये एक कंडीशन रहा आपके सामने, कब, जब एल सी ग्रेटर देन एस डी है सिंगल लेन और डबल लेन में। तो लेकिन अब यही वैल्यू आप मान लो कि जब एल सी ही आपका छोटा हो गया, लेंथ ऑफ कर्व भी छोटा हो गया आपको एस डी से, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसमें भी सिंगल लेन की बात की है। तो देखिए सिंगल लेन की बात की है तो आप यहाँ पे समझ लो कि ये एक लेन हो गया जो ब्लू लाइन से मैं डॉटेड ब्लू लाइन से किया हूँ, और ये जो रेड से डॉटेड है वो ये आपका कर्व का सेंटर है, ठीक है। तो कर्व का सेंटर है, तो यहाँ जो आपको रेड से मैं डॉटेड करके रख चुका हूँ ये आपका एस है, जो कि सेटबैक डिस्टेंस है।
तो आप देख रहे हो कि जो s का जो वैल्यू गया है वो ग्रेटर देन गया है LC से, मतलब LC यहाँ छोटा है, s बड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका LC हो गया और ये पूरा जो वैल्यू हो गया आपका s का हो गया। आप जानते हो कि आप यहाँ आपका कोई व्हीकल रहेगा और यहाँ कोई व्हीकल है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दिखेगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, यहाँ पे C पॉइंट है जहाँ के ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दिखेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ का s माइनस LC/2 और इस साइड भी आपका s माइनस LC/2 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा r और ये भी हो जाएगा आपको r, और ये आपको एंगल जो होगा α/2 और α/2, जो कि पहले मैं आपको इसमें बता दिया हूँ। तो आप क्या करोगे, m यहाँ से निकालोगे, m बराबर AB प्लस MBC। तो आप यहाँ से क्या करोगे, MBC निकालोगे s माइनस LC/2 साइन α/2। जब आप ये करोगे और फिर MAB करोगे r माइनस r cos α/2, तो यहाँ से आपको m फाइंड हो जाएगा, जो कि m का फॉर्मूला होता है r माइनस r cos α/2 प्लस s माइनस LC/2 साइन α/2। देखिए इसमें आपको थोड़ा फार्मूला लेंदी हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें आप α/2 कैसे निकालोगे, तो फार्मूला आपका ये हुआ α/2 बराबर LC/2r इंटू 180/पाई। तो जब आप α/2 निकाल लोगे तो आप इस वैल्यू में डाल दो, बाकी का आपको r और s दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका हो गया किसमें, सिंगल लेन में। कंडीशन क्या है, LC इज लेस देन SD। और इसी में जब आपका डबल लेन की बात करें, तो डबल लेन की बात में देखिए m बराबर r माइनस d cos α/2 प्लस s माइनस LC/2 साइन α/2। और यहाँ पे भी जो आप d निकालोगे w प्लस WE/4 करके आप d फाइंड कर लोगे। और α/2 के लिए फॉर्मूला होगा LC/2 r माइनस d इंटू 180/पाई। तो आप यहाँ से क्या करते हो, α/2 निकालोगे, देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, और आपको फाइंड हो जाएगा डबल लेन में। तो देखिए मैं जितना भी बॉक्स में घेर कर रख चुका हूँ रेड से, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और वो वाला जो भी है, तो इसको VBI है। आपको जो सेटबैक डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, लेकिन उसमें आपको कंडीशन देगा कि भाई कौन से कंडीशन से आपको बनाना है। आपको बनाना है इस कंडीशन से, तो आप ये फार्मूला लगाओगे, इससे पूछेगा तो आप ये निकालोगे। तो सेटबैक डिस्टेंस आपका गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर वाले के लिए भी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जहाँ से जहाँ तक हो वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, सेटबैक डिस्टेंस को प्रॉब्लम को लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।